Hello friends, welcome back to the another video of Economics Hub. In this video we can discuss ADAS and related concept. तो स्टूडेंट्स देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो आपकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट की एक पहली फर्स्ट स्टेजेस में आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज से यूनिट स्टार्ट होती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो बोर्ड में आपके कितने मार्क्स की आएगी स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आपके 12 मार्क्स की आती है। 12 मार्क्स 12 नंबर की ये यूनिट आएगी, जिसमें आपके ये 3 चैप्टर हैं, जिसमें आपका ADAS एंड रिलेटेड कंसेप्ट है, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट है एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। तो स्टूडेंट्स ये 3 चैप्टर और कितने नंबर, 12 नंबर, 12 मार्क्स बोर्ड के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर कंसेप्ट है एग्रीगेट डिमांड। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इससे पहले पढ़ा होगा कंसेप्ट थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड है क्या? तो स्टूडेंट्स, डिमांड की स्टडी करते थे हम इंडिविजुअल लेवल पे, एक स्मॉल स्केल पे, और स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड की हम स्टडी करते हैं किसमें, हम करते हैं स्टूडेंट्स पूरी होल इकोनॉमी के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड है क्या? एग्रीगेट डिमांड इट रेफर टू ए टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड कितनी हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, विद रेफरेंस टू गिवन लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड या इनकम ऑफ प्रोड्यूसर या इनकम ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनकम के बिहाफ पर जितना प्लान कर रहा है हाउस होल्ड, जितना प्लान कर रहे हैं पीपल अपनी इनकम के बिहाफ पर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, तो स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगी, टोटल डिमांड, वो कहलाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। देखिए स्टूडेंट्स, इट रेफर टू ए टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से कंसेप्ट देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें है आपका ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर एक बात चल रही होगी, ये थोड़ा सा कंसेप्ट तो यहाँ पर ही आपका थ्योरी ऑफ डिमांड में, मार्केट डिमांड में भी आया था। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, एग्रीगेट डिमांड मार्केट डिमांड नहीं है। मार्केट डिमांड में हम एक कॉमोडिटी की, सिंगल कॉमोडिटी की टोटल डिमांड देखते थे कि टोटल उसकी कितनी डिमांड हुई है, लेकिन यहां पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड में जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं सबकी टोटल डिमांड यहां पर मेजर की जाती है आपका एग्रीगेट डिमांड के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और स्टूडेंट्स इसको मेजर करते हैं हम एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में। तो स्टूडेंट्स एक टाइम बेस्ड सिचुएशन है ये, तो ये कैसा कंसेप्ट हुआ, फ्लो कंसेप्ट हुआ। ये कैसा कंसेप्ट हुआ स्टूडेंट्स, फ्लो। एडी को स्टूडेंट्स मेजर करते हैं हम, ये एडी का रिलेशन अगर हम देखते हैं, आपके इसमें 2 पॉइंट बताए गए। फर्स्ट यहां पर आता है जनरल प्राइस लेवल, और सेकंड यहां पर इसके अंदर आता है इनकम ऑफ पीपल। तो स्टूडेंट्स देखिए, एडी का रिलेशन अगर हम जनरल प्राइस लेवल से देखते हैं तो दोनों का रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि आपने भी इसमें पढ़ा थ्योरी ऑफ डिमांड में, प्राइस में और डिमांड में स्टूडेंट्स कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। जब कॉमोडिटी के प्राइस इकोनॉमी में इंक्रीज होते हैं तो ओवरऑल डिमांड भी उस कॉमोडिटी की डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट स्लोप कैसा रहेगा उस कंडीशन में, डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। जब नेगेटिव रिलेशन है तो स्लोप भी डाउनवर्ड रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर देखते हैं एडी विद रेफरेंस टू इनकम ऑफ पीपल, अगर पीपल की इनकम के बिहाफ पर अगर हम एग्रीगेट डिमांड देखते हैं तो सीधी सी बात है, इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। स्टूडेंट्स इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन। तो यहां पर भी पीपल की इनकम क्या होगी, इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो रही है, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर देगा। वो अपने एक्सपेंडिचर, अपनी लिविंग लाइफ स्टाइल को भी तो वो इंप्रूव करेगा, चेंज करेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनकम के बिहाफ पर, अगर इनकम लेवल ऑफ पीपल के बिहाफ पर रेफरेंस से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो एडी में और इनकम में कैसा रिलेशन हुआ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। और उसका स्लोप कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड स्लोप। एडी विद रेफरेंस टू इनकम ऑफ पीपल देयर इज पॉजिटिव रिलेशन एंड द स्लोप ऑफ एडी इज अपवर्ड। एडी का स्टूडेंट स्लोप कैसा रहेगा, अपवर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड को हम यहां पर मेजर करेंगे किसमें, टोटल एक्सपेंडिचर में।
एग्रीगेट डिमांड स्टूडेंट्स मेजर होती है किसमें? टोटल एक्सपेंडिचर में। टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल एक्सपेंडिचर कौन कौन करेगा? टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर आपका हाउस होल्ड भी करता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर भी करता है। तो यहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आएगा और यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट भी आएगा। कंजप्शन कौन करता है स्टूडेंट्स? कंजप्शन करता है हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है स्टूडेंट्स? इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर वो किस में मेजर होगा स्टूडेंट? एडी किस में मेजर होगी? टोटल एक्सपेंडिचर में। स्टूडेंट्स देखिए एग्रीगेट डिमांड को हम ये भी कह सकते हैं, इट रेफर टू अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए प्यूपिल दैट द प्यूपिल प्लान टू इनकर्ड ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जितना प्यूपिल प्लान कर रहे हैं वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, जो उन पर टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो भी आपकी एग्रीगेट डिमांड ही कहलाएगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द पीपल प्लान टू इनकर्ड ऑन दी परचेज, जितना वो परचेज करना चाहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इसी में बात करें एग्रीगेट डिमांड में, तो एग्रीगेट डिमांड किस में मेजर होती थी? जो हम एक्चुअल में गुड्स खरीदा है उसमें मेजर होती थी स्टूडेंट्स डिमांड। लेकिन ध्यान रखिएगा एग्रीगेट डिमांड उसमें मेजर नहीं होगी। एग्रीगेट डिमांड स्टूडेंट्स किस में मेजर होगी? जो पीपल प्लान कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, वो हमेशा उसमें मेजर की जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के रेफरेंस से कितना पीपल प्लान टू इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स इसमें मेजर होगी आपका एग्रीगेट डिमांड। नेवर इंटरप्रेट एडी इज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। एक्चुअल में कितना खरीदा है इसमें मेजर नहीं होगी। जो आप प्लान कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की, इतनी क्वांटिटी हमें उसकी परचेज करनी है, उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड आपकी मेजर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आके इसमें कंसेप्ट आता है आपके सामने कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस किस से मिलके बनती है आपकी एग्रीगेट डिमांड। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे आपके इकोनॉमी के 4 सेक्टर। स्टूडेंट्स हमारी ये इकोनॉमी 4 सेक्टर में डिवाइड होती है। इन चारों सेक्टर्स में जितनी डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको प्लस करके एग्रीगेट डिमांड बनती है। अब देखिए वो 4 सेक्टर है क्या क्या। स्टूडेंट्स देखिए देयर आर 4 सेक्टर इन इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सबसे फर्स्ट सेक्टर आता है हाउस होल्ड सेक्टर। और स्टूडेंट्स हाउस होल्ड का क्या वर्क होता है? ए हाउस होल्ड में कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन ए डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो स्टूडेंट्स देखिए इट रेफर टू अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड जितना भी प्लान कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करने की, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये कंजप्शन कौन करता है? ये कंजप्शन करता है स्टूडेंट्स आपका हाउस होल्ड सेक्टर। स्टूडेंट्स एक तो इसमें ये आ गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है हाउस होल्ड, एक इसमें फर्स्ट एलिमेंट में तो ये आएगा एग्रीगेट डिमांड के। तो स्टूडेंट्स सेकंड यहां पर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने अभी आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं किसमें? टोटल एक्सपेंडिचर में। और टोटल एक्सपेंडिचर में यहां पर सेकंड इसमें आता है इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट कौन करता है? सबको पता है इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है। और किस लिए करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है ये? It refer to a total expenditure incurred by all private firm on capital goods। जितना भी वो कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए, जिन पर वो एक्सपेंडिचर करता है प्रोड्यूसर, तो फ्रेंड्स वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा आपका, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी परचेज करता है, इक्विपमेंट खरीदता है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा आपका इन्वेस्टमेंट
एक्सपेंडिचर। एक ये सेक्टर है आपका सेकंड सेक्टर कौन सा हुआ? प्रोड्यूसर सेक्टर। यहां पे इसके आगे लिख लीजिए प्रोड्यूसर सेक्टर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। और ये हो गया आपका प्रोड्यूसर। कंजप्शन कौन करता है स्टूडेंट्स? हाउस होल्ड। थर्ड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी हाँ स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, वो कंज्यूमर गुड्स को भी परचेज करती है, गवर्नमेंट कंजप्शन भी करती है और गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट के लिए क्या है? ये गवर्नमेंट के लिए है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट आर्मी को, डिफेंस को इक्विपमेंट देती है परचेज करने के लिए, आर्मी को वो ड्रेस, आर्मी को फूड के लिए जो भी वो पे करती है अमाउंट्स, कंजप्शन आर्मी को गुड्स कंज्यूम करके देती है, आर्मी को ड्रेस कंज्यूम करके देती है, क्लोथ्स कपड़ा उनको परचेज करके देती है। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों करती है। तो स्टूडेंट्स एक सेक्टर यहां पर आता है आपके सामने गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर्थ है आपका इसमें नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपका आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसका मतलब आपकी कंट्री के, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी से अदर, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी से आउटसाइड भी। देखिए स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इंक्लूड करता है नेट एक्सपोर्ट। आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी एब्रॉड में कितनी डिमांड हुई है, और एक आपकी कंट्री के रेजिडेंट्स ने दूसरी कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी कितनी डिमांड की है, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है स्टूडेंट्स नेट एक्सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स इन चारों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका एग्रीगेट डिमांड। इन चारों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है एग्रीगेट डिमांड। तो एडी इक्वल्स टू हाउस होल्ड क्या करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर क्या करता है स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सेक्टर करता है आपका बोथ कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और नेट एक्सपोर्ट में आपका आएगा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों आपको बताया। तो स्टूडेंट्स अगर हम टू सेक्टर में देखते हैं एग्रीगेट डिमांड, तो केवल आपको इसमें टू सेक्टर इंक्लूड करने हैं, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन कौन करता है? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है कैपिटल गुड्स पे, तो वो कहलाएगा स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड आता अगर कहता है कि एग्रीगेट डिमांड इन थ्री सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, तो वहां पर आपका गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर भी है जो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है। और हाँ स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें इसमें कि एग्रीगेट डिमांड फोर सेक्टर में क्या है, फोर सेक्टर का मतलब है चार, इकोनॉमी के चारों सेक्टर में। इसका मतलब ओपन इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितना भी आपकी कंट्री के गुड्स की, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी फॉरेन कंट्री में कितनी डिमांड है, और आपकी कंट्री के रेजिडेंट्स ने जो डिमांड की है फॉरेन कंट्री के गुड्स की, उन दोनों का डिफरेंस इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड को दो पार्ट में भी क्लासिफाई किया गया है, एक क्लोज इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स देखिए क्लोज इकोनॉमी का मतलब है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। आपकी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी तक, आपकी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी तक। तो स्टूडेंट्स आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में केवल तीन आएंगे, ये थ्री पार्ट आएंगे, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा आपका ओपन इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस एब्रोड दोनों कंबाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्लोज इकोनॉमी के टू पार्ट्स हैं, टू सेक्टर और थ्री सेक्टर। टू सेक्टर में आपका आएगा हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। थ्री सेक्टर में आपका आएगा हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी में आपका आएगा नेट एक्सपोर्ट, भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी में। तो स्टूडेंट्स ये थे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी।